135th Ahar International Food and Hospitality Fair at Pragati Maidan is an initiative by ITPO. It is supported by Ministry of Food Processing and Industry. This fair consists of all the major food and hospitality brand which is covered by NNS Media Group. Let's go and talk to some of the major industrialists of this event. सर, आप इस इंडस्ट्री में बेसिकली मसालों की इंडस्ट्री में क्यों आए? व्हाई डिड यू कम इनटू दिस? उसका कारण रहा है कि हमारे कंपनी के जो प्रमोटर्स रहे हैं सुरेंद्र गुप्ता जी और सुरेंद्र सोमगोइनका जी, इनके जनरेशन में 5th जनरेशन में ये व्यवसाय था। पहले से ये व्यवसाय खड़े मसाले के रूप में हो रहा था और आज से 40 साल पहले सन 1980 में इसकी परिकल्पना की गई थी गोल्डी की। उसके बाद हम लोग पिसे मसाले के रूप में सामने आए। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट? हम तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, मसाले, हींग। स्पेशली गोल्डीज के बारे में क्या है यूनिक, जैसे उसके बारे में? या गोल्डी के बारे में यूनिक बात यह है कि गोल्डी मसाले के साथ साथ किचन के साथ साथ पूजा घर के भी सारे आइटम बनाते हैं। हमारी कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाते हैं वो मसाले, हींग, पापड़, अचार, चाय की पत्ती, गुलाब जामुन मिक्स, पूजा किट, नूडल्स, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सॉस, जैम, जेली, शरबत, स्क्वैश, यानी एक ही अंडर द वन रूफ, एक ही छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट का समावेश हम लोगों के द्वारा किया गया है। जैसे कि आपने बताया कि यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सो व्हाट ऑल चेंजेस यू हैव सीन एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट आरंट अवेलेबल? मतलब पहले जो प्रॉब्लम्स थे, जो दिक्कत है, अब क्या है? क्या आई इस मसाला इंडस्ट्रीज में हम लोगों को लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। 1980 से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय से और आज के समय में पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले डिब्बा पैक स्पाइसेस के लिए कस्टमर को थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि उनको लगता था कि घर के कुटे और पिसे छने मसाले जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं, ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं बजाय कंपनी के। लेकिन अब लोगों का रुझान बड़ा है, चेंज हुआ है और आज डिब्बा पैक मसाले की कंपनियों के रूप में हमारी जैसी कंपनियां इसीलिए आगे ग्रो कर रही हैं। मतलब अब आराम से लोगों को दिक्कत नहीं करनी पड़ती है, धोना सुखाना, मतलब खुद से बनाना नहीं। अब मतलब हेल्दी, मतलब आपको पैकेट फूड मिल जाता है आराम से, मसाले भी। जी हाँ, बहुत बड़ा कारण है ये बहुत एक अलग। अच्छा, और व्हाट आर अचीवमेंट्स, मतलब और क्या क्या अचीवमेंट्स 40 सालों में गोल्डी ने देखा है? काफ़ी मतलब एक्सपैंड हुआ है ये, पैन इंडिया से नहीं, बाहर भी एक्सपोर्ट जैसे होते हैं। बहुत लंबी जर्नी रही है। इसको कम शब्दों में बताना या कुछ शब्दों में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन अपनी स्थापना 1980 से लेकर आज 2020 तक कंपनी ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हम लोग ने हासिल किए हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को अच्छे प्रोडक्ट लाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। और वर्तमान में अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता के साथ में हम लोगों ने एक नई फैक्ट्री की स्थापना करी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है हमारी, और जिसमें एशिया की सबसे बड़ी यूनिट हमने लगाई है, जिसका प्रोडक्शन अप्रैल-मई तक आने की संभावना है। ये हम लोगों की उपलब्धियां रही। दैट वाज नाइस। और सर, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया कि इतने सालों से हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपने काफ़ी कुछ देखा। मसालों में ही स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक्सपोर्ट करना कोई दिक्कत, मतलब रीचिंग टू द क्वालिटी मार्क्स, वो कोई दिक्कत है या फिर मतलब यहाँ का बेस्ट प्रोडक्ट होता है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी 16 से 20 फरवरी को हम लोग ने गल्फ फूड में दुबई में अपना स्टॉल लगाया था, और जिस तरीके का वहाँ की कंट्री के अंदर में जिस तरीके का टेस्ट चलता है, उस तरीके का टेस्ट डेवलप करने के हमारे पास में पूरे साधन हैं। या यूरोप में अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो वहाँ के कंट्री के हिसाब से जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म होते हैं और जो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम फुलफिल करने में पूरी तरीके से सक्षम है, ऐसा हमारा विश्वास है। और कोई नए इनोवेशन जो आप चाहते हैं कि लोग जानेंगे, कि मतलब वो पता चलना चाहिए इस इंडस्ट्री में, आपके स्पेसिफिकली गोल्डीज में कुछ और नया इनोवेशन जो आया हो? जी हाँ, ये इनोवेशन एक सतत प्रक्रिया है जो कभी रुक नहीं सकती। एक ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए या बढ़ी हुई इंडस्ट्री के लिए इस तरीके की प्रक्रिया हमेशा अपनाई जाती रही है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं जो हमें आने वाले समय में मार्केट में उतार रहे हैं। सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक जो बिल्कुल यूनिक? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे
मसाले के रूप में अभी एक जलजीरा मसाला चलता है, उसमें पाउडर फॉर्म में होता है और उसको पानी में घोलकर जलजीरा पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है। हम लोगों का आने वाले समय में ऐसा सोचना है कि इसको भी हम कैप्सूल के रूप में या टिकिया के रूप में, टैबलेट के रूप में निकाल सकें और जिसको एक गिलास पानी के अंदर में एक टैबलेट डालकर और वो जलजीरा पाउडर या पानी पूरी मसाला पाउडर तैयार किया जा सके। वो पानी इनोवेटिव है सर, ये तो सुनने में ही अच्छा लगता है। इट इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्पाइस इंडस्ट्री। दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो। थैंक यू, नमस्कार।